मैं जिसका बाप और दादा उसके लिए नसीहत न बने हों, उसे अब्दुल कादिर क्या नसीहत करेगा। आप देखो नौजवानों का जो अंदाज है, उससे देख के लगता नहीं कि इनको बताया गया है बचपन में कि मेरे भाई मौत जवान छोटा बड़ा नहीं देखती। कब्रिस्तान में जाके चेक करो, अगर तुम्हें ये इब्हाम हो वहम हो तो जाके चेक करो। उम्र के हिसाब से अगर मौत आती तो 1 साल के नहीं 1 दिन के बच्चे से लेकर 100 साल तक के इंसान की कब्र है। 20 साल के की कब्र, 25 साल की कब्र, 30 साल के इंसान की कब्र, 35 साल के इंसान की कब्र, 50 साल के इंसान की कब्र। दुनिया को ये बता रही है कि ये अपने उम्र के इस पड़ाव में ये समझते थे मगर इन्हें मौत नहीं आएगी, मगर ये इनका वहम था। मौत आ गई और अब ये क्या है। हुजूर फरमाते हैं कि जब कब्रिस्तान के करीब से कोई बंदे निकलते हैं अल्लाह के, तो वो जो बंदे हैं ना, वो जो कब्रिस्तान के मुर्दे हैं, वो रश करते हैं उन निकलने वालों पर और एक दूसरे से कहते हैं देखो देखो हम तो कब्र के अंदर हैं, अल्लाह का जिक्र नहीं कर सकते। ये कितने अच्छे हैं जो अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। मैं आपको दीन ही समझाने आया हूँ। अब मैं कुछ और भी बात करना चाहूँ तो मैं इस उन्वान से कहीं लोगों को देख के हट नहीं पाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हमारे यहाँ अब जलसों में रह क्या गया है, यही रह गया है इसका रद्द कर दो, उसका रद्द कर दो। ये सुन्नी इसका रद्द कर रहा है, वो सुन्नी इसका रद्द कर रहा है, और फिर हंसी रह गई, मजाक रह गई, ठट्ठे रह गए। लोग जो है ना जलसों को माशअल्लाह बताएं, जिन जलसों से कल तक जनाजे निकलते थे, आज उन जलसों में लोग कहकहा लगा के चले जा रहे हैं, हुजूर के जिक्र का मजाक उड़ा के जा रहे हैं। क्या ख्याल है आपका? मेरी तरफ देखो, जिसने भी आना है दरी आना है। भाई हमारे आगे माशाल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर हिंदुस्तान सैफ रजा कानपुरी, ये भी मदीना शरीफ जाके आए हैं रमजान में माशाल्लाह। ये हमारे बड़े भाई जनाब मौलाना अख्तर रजा ज़ियाई साहब क़िबला, बड़े नेक दिल इंसान हैं। ये असल में ये निज़ामत की वजह से मशहूर नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये हुजूर मुजाहिदे मिल्लत की नजर की वजह से मशहूर है। बस न गोरे को चाहे न काले को चाहे, न गोरे को चाहे, शाबाश भाई, न गोरे को चाहे न काले को चाहे, पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। पिया जिसको चाहे। जनाब सैफ कानपुरी साहब भी आ गए। 1 घंटे का वक्त है, इंशाअल्लाह मैं 1:45 बजे से पहले माइक आपके से हट जाऊंगा। 1 घंटे का मुझको वक्त कमेटी वालों की तरफ से दिया गया है, तो मैं चूँकि बड़ा ईमानदार इंसान हूँ इस मामले में, आज तक मैंने कभी अपने वक्त से ज़्यादा तकरीर नहीं की। उसकी वजह ये, मैं वक्त का इतना पाबंद हूँ कि जब मेरा वक्त आएगा तो मैं मर जाऊँगा। यानी हर आदमी को ये एहसास करना चाहिए, वक्त की पाबंदी अपने जहन में रखे। मैं आपसे क्या अर्ज कर रहा था, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, इको कम करे भाई, आवाज बढ़ाए। मैं आपके यहाँ जाके इंशाअल्लाह 25 तारीख को ना सुनो। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारे के कुरान होकर। आपको बताऊं, ये मैंने जो आयत पढ़ी है, इसमें अल्लाह फरमाता है जिन्होंने इस्लाम लाने में सबकत की वो सबकत ले गए, यानी जिन्होंने पहल की वो पहले हो गए। जोर से तो बोलो। फिर जो पहले हुए उसके बाद वाले उनकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। अब मेरे कहने का आपसे मतलब और मकसद सिर्फ इतना सा है कि आपसे यही बताना चाहता हूं कि ईद का दिन गुजरा है, जिसने रोजे न रखे हो पूरे महीने, क्या वो ईद की खुशी को समझ सकता है?
वो जिसने गुटखा खाने की वजह से रोजा छोड़ा हो, वो जिसने सिगरेट की याद में अपने रब का हुक्म टाल दिया हो, उसको कभी इसकी हलावत आ सकती है कि ईद की खुशी वो जानता है जिसने तराबियां पढ़ी हैं, जिसने नमाजें पढ़ी हैं, जिसने रोजे रखे हैं। वो नहीं पहचान सकता, वो नहीं जान सकता। उस औरत को ईद की खुशी क्या पता, जिसने न खुद रोजे रखे न उसके घर में किसी ने रोजे रखे, सोते रहे। बस ईद के दिन कपड़े बना के पहनने से ईद की खुशी नहीं आती। ईद की खुशी मियां कपड़े बनाने से नहीं आते, बल्कि ईद की खुशी तो उन औरतों से पूछो जिन्होंने आधी रात से उठ के सहरी पकाई और उसके बाद अपने बच्चों को खिलाई, फिर इफ्तार से पहले लग गई और इफ्तार बनाया। उसके बाद वो उन्होंने दिन में कुरान भी पढ़े और जब पूरा महीना गुजर गया और उन्होंने फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उन्होंने जब ईद मनाई तो उधर वो ईद की खुशियां मना रही थी, उधर आसमान के फरिश्ते कहते हैं वही मुबारक हो फला, तेरे पूरे महीने की इबादत अल्लाह ने कबूल कर ली है, तेरे अल्लाह ने सारे गुनाहों को माफ कर दिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे जिसने रमजान ईद उसको ही तो पता चलेगी। अब ऐसे ही हम लोग हैं, जितना रोजा न रखने वाला ईद को जानता है उतना ही हम लोग इस्लाम को जानते हैं। चूंकि हमने कोई कुर्बानी, बोलो हमारी तारीख तो यह है। अभी मैं आपसे पूछूं कि आप में अगर कोई गीबत करने वाला हो तो इस जलसे से निकल जाए, जिसने झूठ बोला हो वो झूठ बोलने वाला निकल जाए, यानी झूठ बोल के तौबा न की हो निकल जाए, जिसने गीबत की हो और फिर उसने उस पर चला जाए, कबीरा गुनाह जो करता हो वो यहां से चला जाए। मुझे लगता है अल्लाह माफ करे, बड़े पोल खुल जाएंगे हम सबकी, मगर सुनो तारीख ये भी बात जानती है, तारीख को ये भी याद है कि 60,000 का लश्कर बीच में दरियाए दजला और इधर 60,000 मुसलमान हैं, उधर साद अबी वक्कास है, ये कमांडर ऑफ चीफ है, ये देख रहे हैं, उधर कुफार हंस रहे और उन्होंने वो पुल तोड़ दिए हैं जो वाहिद रास्ता था मदाइन जाने का, बीच में दरिया दजला है, ये साहिल समंदर पे खड़े हैं। हजरत साद ने देखा और देखने के बाद अपने फौजियों से कहा, सहाबा किराम से कहा, ये बताओ अगर तुम में कोई कबीरा गुनाह करने वाला हो तो इस फौज से निकल जाए, सिर्फ मेरे साथ वही इस दरिया में आएगा जिसने कबीरा गुनाह न किया हो। अल्लाह अकबर, जरा तवज्जो तो करें, 60,000 हुजूर के सहाबी हैं, मगर तारीख इस पर शाहिद है कि 60 में से 59,999 नहीं हुए, बल्कि 60 के 60,000 लब्बैक कह के आगे बढ़े। यानी ये हुजूर के परवादा थे, ये सहाबा इकराम थे, इन्होंने दुनिया को ये बताया कि देखो वो अपने पीरों पर अपनी जानें देने वालों, तुम्हारे पीरों ने गुनाहों से कितनी नफरत सिखाई तुम्हें, और पीरों को नजराने देने वालों तुम्हारे पीरों ने तुमसे कितना बचाया तुम्हें गीबत से, और पीरों पे अपनी जान देने वालों तुम्हारे पीरों ने कितनी बदनिगाही से तुमसे बचाया। देखो हम हैं नबी पर जान देने वाले, हमारे आका ने ऐसी तरबियत की है कि 60,000 में कोई कबीरा गुनाह करने वाला एक भी मौजूद नहीं है। हजरत साद ने कहा तो फिर कूद जाओ, आ जाओ। 60,000 सहाबा में मियां पहले से 6 गुजरे, पहले 60, उसके बाद 6, उसके बाद 60, उसके बाद 600, उसके बाद 60,000। जब 2 घोड़े दौड़ रहे थे पानी के अंदर तो इकबाल ने नक्शा खींचा था, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, मेरे ज़ल्मात में दौड़ा दिए थोड़े। कभी यूरोप के कलीसियाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहरा में, और शान नजरों में नजस्ती थी जहादारों की, कलिमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत और से हम उनकी तरह नहीं है, हम उनके, इधर देखो, हम उनकी तरह, लो भाई जरा नए अनुमान के साथ कुछ नई बातें सुन लो। हम उनकी तरह उनके पैरों के धोबन के बराबर नहीं है। हम किस तरह से हैं आप देख लो। हमारे नौजवान इधर खड़े हैं, अल्लाह माफ करे, कोई ऐसा एक नौजवान होगा इल्ला माशाअल्लाह जिसने आज दिन भर में इंस्टाग्राम देखने के बाद बदनिगाही न की होगी, और इसको वो बुरा भी नहीं समझता है। अब
जब कैंसर हो जाता है ना आदमी को तो फिर दवाइयां असर नहीं करती। ऐसे ही जब इंसान को दिल को कैंसर हो जाए गुनाहों का तो गुनाह उसके दिल पे असर नहीं करते। हुजूर फरमाते मुनाफिक पर ऐसे लगता है गुनाह, बड़ा सा बड़ा गुनाह जैसे उसके कांधे पर कोई मक्खी बैठी और उसने उड़ा दी, और मोमिन पे ऐसा लगता है जैसे पहाड़ के नीचे वो आ गया हो। इसी वजह से तारीख सहाबा की शाहिद है कि उत्बा बिन गजवान नाम के सहाबी ने तलवार चलाते चलाते जंग में अपनी आंख निकाल के फेंक दी। सहाबा आए, आके बोले ए उत्बा, अबू मूसा शरी ने कहा लोग कहते हैं कि तू पागल हो गया, आंख क्यों निकाल दी? ये कहने लगे बात ये है कि लोगों से क्या मतलब है, बस मैं रब से डर के निकाल दी। क्या हुआ? कहने लगे तलवार चला रहा तो अभी मैंने देखा एक लड़की पे मेरी बुरी नजर, एक आंख चली गई। फिर मैंने सोचा हुजूर का फरमान तो हक है जो हुजूर ने फरमाया। सरकार ने फरमाया जो बदनिगाही करेगी आंख उसमें जहन्नम की कीलें ठोकी जाएंगी। तो मैंने सोचा कहीं मेरी ये एक आंख मुझे जहन्नम में न ले जाए, तो मैंने अपनी आंख निकाल के फेंक दी। अल्लाह अकबर। क्यों फेंक दी? इस वजह से कहीं मेरा रब मुझसे नाराज ना हो जाए। फिर अबू मूसा अशरी कहते हैं मेरे सीने से चिपट के रोया, ये बता कि अल्लाह मुझे माफ कर देगा? उसकी आंखों से खून के लोथड़े नीचे गिरते थे। ओए वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारिक़े कुरान होकर। हमें तो बस झगड़े हैं, लड़ाइयां हैं, फिरकाबंदी है कहीं पे तो कहीं जाते हैं। क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं? ये तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ मुसलमान भी हो। ए भाई ए क्या बात कर रहे हो भाई, बैठ जाओ। हमारा नौजवान तो दिन भर रात भर देखे फिर भी उसकी नजर पे हमारी बेटी तो और बहन बेटियां आज वो चैटिंग में लग गई। आज वो गैर मारूफ गैर मर्दों से चैटिंग करती हैं, वो जो मैसेजेस करती हैं, और फिर यहाँ तक कि वीडियो कॉल्स भी करती हैं। वीडियो कॉल करती हैं और वो ये समझती हैं कि हम मोमिना है। ना 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 मेरी बेटी, इधर देख, अब तो सब बर्बादी की तरफ हम जा रहे हैं। अब जलसे करा लो जितने तुमको कराने, 20-25 साल के बाद देखना ये नस्ल नई वाली जो आएगी, जो इंस्टाग्राम देखते देखते माओ ने पैदा किया है, जिसको फिल्में देख देख के माओ ने पैदा किया है, जिनको गाने गाते गाते माओ ने पैदा किया है, तो फिर ये हुजूर की तरफ आ जाए तो बात बड़ी है। ये तो गाना सुन के पैदा हुए हैं, तो ये तो गाना गाते हुए ही दुनिया में आ रहेंगे। सुनो मेरे भाइयों, एक अच्छे माशरे को अच्छे माँ बाप की जरूरत है, जो अब जमाने में नजर नहीं आ रहे। मैं आईना दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको बख्शवाने के लिए नहीं आया, बल्कि बख्शिश का रास्ता बताने के लिए आया। मैं क्या कह रहा हूं, हमने इस्लाम को कितना समझा, आप सबसे पूछ रहा हूं, सवाल का जवाब देना। उसका नाम क्या है उस इंसान का जिसने सबसे पहले जामे शहादत इस्लाम के लिए पिया है, जिसने सबसे पहले शहादत दी है? आप में से कोई, स्टेज से नहीं कह रहा हूं, नीचे से कोई ऐसा इंसान हो जो बताए उस इंसान का नाम जिसने सबसे पहले शहादत का जाम पिया है कोई? मेरी बहनें भी बैठ जाएं, आज मैं तुम्हारा नौकर और खातिम हूं। मुझे मदीने में जाके अपनी नौकरी की पूरी मदीने में जाकर के अपनी नौकरी का हिसाब देना है। इस वजह से अपनी नौकरी में दिल लगाता हूँ। अल्लाह के रसूल ने जो अपना कर्म किया है, मैं इस लायक नहीं। ये जो हमारे अख्तर रजा भाई ने मेरी तारीफ की, नहीं भाई, मुझे तो ये भी खबर नहीं है, ये बात वल्लाह कह रहा हूँ, मुझे ये खबर नहीं कि मैं जन्नती हूँ या जहन्नमी। तो मुझे किसी की तारीफ से मेरा दिल घबराता है, कहता हूँ या अल्लाह मेरा भाई मुझे ऐसा कह रहा है, तू वैसे ही बना देना परवरदिगार। मगर मैं आप सबसे ये सवाल करना चाहता हूं, जितने नौजवान यहाँ खड़े, जितने बड़े खड़े, मर्द खड़े, औरतें, सबसे पूछना चाहता हूं कि वो पहला इंसान कौन है जिसने सबसे पहले शहादत दी, सबसे पहले जो शहीद हुआ? अच्छा, एक नेक्स्ट स्टेप मुझे बताइए, सबसे पहले कलमा पढ़ने वाली एक खातून है, उनका नाम किसी को पता है क्या? जिसने सबसे पहले कलमा पढ़ा है आप में से किसी को? मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस्लाम में औरतों को कितना बड़ा दर्जा दिया गया है। वैसे तो इसका कोई किसी के सामने
सामने ये बात जाहिर और बाहिर है, किसी से ढकी छुपी नहीं है, मगर अल्लाह की कसम और अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, मुसलमान अपनी तारीख जब तक याद नहीं करेगा वो कामयाब नहीं हो सकता। हमारी तारीख मियां ब्रिटेन की तारीख नहीं है, हमारी तारीख जर्मनी की तारीख नहीं है, हमारी तारीख यूएन की तारीख नहीं है, हमारी तारीख तुर्की की तारीख नहीं है, हमारी तारीख बर्रे सगीर की तारीख नहीं है, हमारी तारीख सब कॉन्टिनेंटल की तारीख नहीं है, हमारी तारीख सहाबाए किराम की तारीख है, हमारी तारीख अहले बैत की तारीख है। हम किसी के भी पीछे जाएंगे बर्बाद होंगे। हमको जाना होगा तो उमर फारूक आजम के पीछे जाना होगा, हमको जाना होगा तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक के पीछे जाना होगा, उस्मान ज़ुन्नूरैन के पीछे जाना होगा, साद अबी वक्कास के पीछे जाना होगा, अब्दुर्रहमान इब्न औफ के पीछे जाना होगा, सलमान फारसी के पीछे जाना होगा, हमको मौलाए कायनात के पीछे जाना होगा, हमको अली मुर्तजा के पीछे जाना होगा, हमें हसन के पीछे जाना होगा, हमें हुसैन के पीछे जाना होगा। किसी अंग्रेज के पीछे जाओगे तो बर्बाद हो जाओगे, सहाबा के पीछे जाओगे तो आबाद हो। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबा, शान अहले बैत। इधर तो देखो, मेरी तरफ देखो, तुम्हारे बच्चे अब पबजी खेल रहे हैं। देखना इसका रिजल्ट मिलेगा तुम्हें, देखने सबको मिलेगा, एक एक देखेगा। मजाक समझ रहे हो? तुम्हारे बच्चे अब वीडियो गेम खेलते हैं, उनकी जहनी सेहतें भी खराब हो गई, मजहबी सेहतें भी खराब हो गई, और हम मजबूर हैं बच्चों से मोबाइल नहीं ले सकते। ये पूरी तरह से यहूदियों ने हमें जकड़ के रखा है। यहूदी को तुम खिलाफ हो, आप क्या खिलाफ हो? इंस्टाग्राम तुम्हारे मोबाइल में, उसकी कमाई यहूदी को जा रही है। फेसबुक तुम्हारे मोबाइल में, कमाई यहूदी को जा रही है। तुम्हारे पैसों से वो तुम्हें मार रहे हैं। छोड़ सकते हो? नहीं छोड़ोगे। इस्लाम पे पहला कुर्बान होने वाला कोई मर्द नहीं है, खातून है जिसका नाम सैयदा सुमैया है, और ये बूढ़ी बुजुर्ग खातून है, इसके जवान बच्चे हैं, ये एजेड है। और सुनो, इस्लाम पे सबसे पहले कलमा पढ़ने वाली का नाम क्या है? सैयदा खतीजतुल कुबरा। जोर से तो बोलो, सैयदा तैयबा ताहिरा खतीजतुल कुबरा। जिस दिन इस्लाम आया उसी दिन कलमा पढ़ने वाली। हुजूर ने 5 की 5 आयात किसी मर्द को नहीं सुनाई। आज अपनी औरतों को दीन से दूर करने वालों, इसको समझो, हुजूर ने जब पहली वही आई तो किसी मर्द को सुनानी चाहिए थी सबसे पहले, मगर नहीं। किसी अपने रिश्तेदार को सुनानी चाहिए, नहीं। किसी मक्के वाले को, नहीं। हुजूर ने सबसे पहले अपनी 5 की 5 सूरह आपने पूरी इक़रा की 5 की 5 आयत सैयदा खतीजा को सुनाई। हुजूर जानते थे मैं खतीजा को पढ़ा रहा हूँ, खतीजा अपनी बेटी फातिमा को पढ़ाएंगी, और फातिमा अपने बेटे हुसैन को पढ़ाएंगी, और हुसैन करबला के मैदान में नेज़े पे चढ़ के पढ़ेगा। लाजवाब लाजवाब, जिंदाबाद जिंदाबाद। या रसूल अल्लाह। अब माँ जब अब इस बार, पहले की औरतें थीं कि दिन में 2-3 दिन में सब काम भी करती थी और कहती थी मेरे 3 कुरान हो गए, मेरे 4 कुरान हो गए। अरे आज की तरह तलफ्फुज़ नहीं था उनका, मगर दिल बड़ा ही खूबसूरत था। उनका जैसा भी कुरान था सुनने में मजा आता था। मैंने देखा था अपने खानदान की औरतों को कि वो कैसे रमजान के महीने में और गैर रमजान में कुरान लेके बैठती थी। अब तो उसके पास वक्त है मियाँ, सब कोई तो डिप्रेशन हो गया, औरतों को सब कोई तो सोचने की बीमारी हो गई। ये बताओ, जो इंसान से बात ना करे, जो कुरान ना पढ़े, जो दुरूद ना पढ़े, सिर्फ अपने आप को आइसोलेट करके इंस्टाग्राम देखता रहे, फेसबुक देखता रहे, तो वो बीमार नहीं होगा क्या? वो सेहतमंद हो जाएगा? आप मुझे बताओ, आप सबसे पूछना चाहता हूं, मुझे मेरी तरफ मेरी बताओ, मेरे भाइयों बताओ, आपको पता है इस्लाम में कितनी कुर्बानियां दी गई है? मैं अपनी बहनों से कहता हूं, आज रूह कांप जाएगी तुम्हारी सुनकर। तुमको एहसास होगा
सकता। और सुनो, कभी कभी ये सोचकर भी अल्लाह का शुक्र अदा कर लिया करो कि या अल्लाह अगर तू हमें बिलियन ट्रिलियन डॉलर दे देता, हमको अरबपति खरबपति बनाता और किसी मुशरिक के घर हम पैदा हो जाते तो कितना खसारे का सौदा होता। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने झोपड़ी में तो पैदा किया मगर गुलाम मुस्तफा की झोपड़ी में पैदा किया। या अल्लाह तेरा करम है कि तूने ईमान के साथ पैदा किया। मगर एक बात बताऊं, ईमान पे पैदा होना बड़ी बात है मगर ईद में ईमान पे चले जाना ये इससे बड़ी बात है ना। अल्लाह से रहमत की घटाएं मांगो, असहाबे पैगंबर की अदाएं मांगो। ईमान पे तुम्हें जीना आता है अगर ईमान पे मरने की दुआएं मांगो। मेरे भाइयों मेरी तरफ देखो, एक खातून है, उसको मियां उसके ये कमजोर खातून है, कलमा पढ़ लिया है, कलमा पढ़ने के बाद अब हुक्म यह है कि बिल्कुल ईमान, मगर ईमान छुपाए छुपता नहीं, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता। ये ईमान नहीं छुपता, लोगों से तो अपना आईफोन नहीं छुपता। अगर महंगा मोबाइल अगर वो ले आए तो बेचारे उसको दिखाते हैं, सेल्फियां ले लेके उसका कवर ऐसा कटावा बनाते हैं, कोई मेरा ये सेब देख ले। तो जब इंसान से मोबाइल नहीं छुपता तो ईमान कैसे सहाबाए किराम छुपाते। मगर मियां कोशिश करते थे। खैर सुमैया है, उनके शौहर का नाम है, उनके शौहर का नाम है यासिर, बेटे का नाम है अम्मार, अम्मार इब्ने यासिर की वालदा है वो, और यासिर की बीबी है उम्मे यासिर है, उसका नाम सैयदा सुमैया है। इनके घर पे एक दिन आकर के अबू जहल एंड कंपनी ने आकर के चारों तरफ से इनको आग लगा दी, और जब आग लगाई तो सोच रहे थे जल जाएंगे। जब आग के खूब शोले फड़कने लगे और किधर भी निकलने का इनको वक्त नहीं मिला, बिल्कुल मौका नहीं मिला। हुजूर तशरीफ लेकर के आए, सरकार ने आग को देखा, दुआ के लिए हाथ उठाए, या अल्लाह आले यासिर पे इस आग को ऐसे ही ठंडा कर दे जैसे तूने इब्राहिम पे नारे नमरूद को ठंडा किया था। हुजूर की दुआ पूरी नहीं हुई है कि आग ठंडी हो गई, आग जल तो रही है मगर उस खानदान को जला नहीं रही है। तवज्जो चाहता हूँ, आग जल रही है मगर जला नहीं रही है। जो मुस्तफा जान रहमत दुनिया की आग से आले यासिर को बचा सकते हैं, वो हम सब मोमिनों को इंशाअल्लाह जहन्नम की आग से भी बचा सकते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। इधर देखो मैं क्या कह रहा हूं, वो घराना बच गया और वो आग बुझ गई, मगर वो आग नहीं बुझी जो कुफ्फार के सीनों में जली हुई थी। मुसलमानों के ऊपर दिन ब दिन तशद्दुद करते थे, बहुत बुरा मारते थे। एक दिन इसको पकड़ लिया सैयदा सुमैया को। अल्लाह अकबर, मेरी माँ बाप इस पे कुर्बान हो, इस औरत के, इस खातून के नाखून पर मेरी नस्लें कुर्बान हो। काश मैं इंसान न होता, सुमैया के पांव का नाखून होता, काश में उसके पैरों की मिट्टी होता, जिसको मियां पकड़ के बीच चौराहे पे मारा जा रहा है। हंटर जब अबू जहल जैसा ताकतवर आदमी मारता है तो हंटर के साथ खाल भी खिंचती चली आती है, मगर फिर भी वो यही कहती है कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। पिटती जाती है, मारने वाले ठक रहे हैं मगर पिटने वाले नहीं ठक रहे हैं। अल्लाह अकबर। एक खातून बूढ़ी है, पिटती जाती है और मियां अल्लाह का नाम लेती जाती है। आखिरकार अबू जहल ने उसके सारे कपड़े उतार दिए और अपने जवान बेटे के सामने ये बूढ़ी औरत बिल्कुल बरहना कर दिया गया बिना कपड़ों के। अबू जहल ने अपना बुत सामने रख करके कहा, इसको भी खुदा मान ले, तेरा खुदा मैं मान लेता हूं कि तेरा खुदा है, मगर मेरे खुदा को भी मान, इसे झूठा ना कह। उसने कहा जब ये है ही खुदा नहीं, ये जब है ही एक संग, ये है ही एक पत्थर, तो कैसे मानूंगी। उसने अपने जोशे ईमानी में उस पर थूक दिया। जैसे ही थूका, इसने तैश में आकर के नीचे से मारा नेजा, जैसे ही मारा नेजा वैसे ही इसका पेट पूरा नीचे से दाखिल करके पेट फाड़ दिया। और फिर जब इसकी सांसें हल्की हल्की चल रही थी, एक हाथ पग बांधा, दूसरा हाथ बांधा, इधर का हाथ इधर का पांव बांधा, और फिर बीच में से बांध के 2 ऊंटों के साथ रस्सी को बांध के चीरना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर। बीच में
से ये औरत जब लगी चिरने, इसके खून का जिस्म का खून लगा जब गिरने, और जब बीच में से इसका खून गिरा तो ये आखिरी लफ्जों में कह रही थी हुवल्लाहु अहद, हुवल्लाहु अहद, हुवल्लाहु अहद। बीच में से चिर गई, मगर इसने रुखसत पर भी अमल नहीं किया, अजीमत पर अमल किया। बीच में से चिर गई। अल्लाहु अकबर। एक और खातून है, उसका नाम है जुन्नैरा, उसको मारता है उसका आका, कई महीनों तक मारता रहा, मगर उसने इस्लाम नहीं छोड़ा। ये थी कनीज, मगर थी नबी पाक की पक्की मानने वाली, पक्की कनीज फातिमा थी, पक्की कनीज खदीजतुल कुबरा थी, पक्की कनीज सैयदा अम्मी आयशा सिद्दीका थी। अल्लाहु अकबर। इसको मारा तो बहुत, मगर इस्लाम ने इसका बदलवा पाया। आखिरकार एक दिन इसके आका ने, बहुत जालिम था, इसके गले में डाल के अपने हंटर की चाबुक और रस्सी को जोर से दबाया तो इसकी आंखें बाहर को निकली और ये बिल्कुल नाबीना हो गई। उसने मजाक उड़ाई, देख मेरे खुदा ने तुझे अंधा कर दिया, बुला अपने मोहम्मद को, बुला अपने मोहम्मद को, मेरे लात और उज़्ज़ा ने तुझे अंधा कर दिया, बुला अपने मोहम्मद को। जब ये लफ्ज सुना तो बूढ़ी फूट फूट के रोई और हाथ उठा के बोली, मालिक कई महीनों से पिट रही हूं, मैंने एक बार भी तुझे नहीं पुकारा, मैं अपना इम्तिहान समझ के बर्दाश्त करती रही मालिक, मगर अब तेरे महबूब की इज्जत की बात आई है, मेरी लाज रख ले, मुझे आंखें दे दे, वरना ये मुझे ताने मारते रहेंगे। लफ्ज पूरे नहीं हुए थे, आंखें अल्लाह ने अता कर दी। इसने उसे देख के कहा, देख मेरा खुदा वो है, अगर तू मेरी आंखों से नूर ले सकता है तो मेरा खुदा फिर से मुझे आंख वाला बना सकता है। अल्लाहु अकबर। आज लोग ऐलान करते हैं, बड़ी खास बात कर रहा हूं, लड़कियां इंस्टाग्राम पे आई, इधर आई, हम इस्लाम छोड़ रहे हैं, हम इस्लाम छोड़ रहे हैं। ओए बदबख्त, तेरी औकात क्या है जो तू छोड़े? तुझे इस्लाम छोड़ रहा है क्योंकि तू गंदी इतनी है, तूने गैर मर्द से, गैर मुस्लिम से, बगैर गैर मुस्लिम से तू उसके साथ रही, उससे वीडियो कॉल करी, तू गंदी हो गई और इतनी गंदी हो गई कि इस्लाम के लायक बची नहीं, इस वजह से इस्लाम तुझे छोड़ रहा है। तेरी क्या औकात है जो तू इस्लाम को छोड़ेगी? इस्लाम को कोई कैसे छोड़ सकता है? खुदा की इज्जत की कसम, पूरी दुनिया अगर ताकत लगाए तो जिसके दिल में एक मर्तबा नबी की मोहब्बत आ जाए वो औरत जान दे सकती है, मगर अपना ईमान नहीं दे सकती। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह खिताबत, हुजूर सैयद शबाब की असक मुलाकात। तू कह रही है कि तूने इस्लाम छोड़ा है? अपना बैकग्राउंड तो देख कि तूने कभी नमाज नहीं पढ़ी, कभी दिल से हुजूर को याद किया हो तो बता एक बार भी जिंदगी में। तू इस्लाम छोड़ रही है, ये पैगाम है मेरा, पहुंचाओ उन बेहुदा औरतों को जो ये कहती हैं हम इस्लाम छोड़ रहे हैं। इस्लाम पाकीज़ा मजहब है, पाकी को पसंद करता है, गंदगी को पसंद नहीं करता। तूने तो वीडियो कॉल पे अपने आप को बर्बाद कर लिया। तू तो बेहया है, बेगैरत है। इधर देखो, बातें कड़वी हैं मगर बात सच है कि गलत है? बोलो सही बताओ। जिसकी हया निकल गई हो उसके पास ईमान कब बचा? हया निकल गई और तुम ये कह रही हो पढ़ो इस्लाम को। तारीख शाहिद है, मक्के की गलियां गवाह है, मदीने की गलियां गवाह हैं कि जिसने एक बार आमना के लाल को अपना मान लिया वो जान दे सकता है मगर ईमान नहीं दे सकता। वो कोई और होगा अपना जो ईमान दे देगा, वो कोई और होगा अपना जो ईमान दे देगा। नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। हक है, वाह। सुमैया को कत्ल किया गया, शहीद किया गया, पहली शहीद होने वाली खातून है। आज से याद रखना, जरा जोर से तो बोलो। पहली शहीद होने वाली कौन है? सुमैया, सैयदा सुमैया। इसको शहीद करके फिर इसके शोहर को कत्ल किया गया। फिर बेटे के मारे जा रहे कोड़े, 4 लोग एक नौजवान को बांध के मार रहे हैं। तो बताओ वो जो बांध के 4 एक आदमी को मार रहे हैं वो बुजदिल है या शेरदिल है? जल्दी बताओ। ये बुजदिली तो हो सकते, मगर आपको और मुझे इस्लाम
इस्लाम के बारे में क्या पता, हमने तो बस इतना ही पता है अम्मा भी मुसलमान अब्बा भी मुसलमान। हमने कभी समझा हो तो पता तो चले। अगर आपने ये कुर्बानी नहीं दी तो इसका एहसास तो करो कि मैं क्या सुना रहा हूं आपको, क्या बताने के लिए मैं आपसे आया हूं। हजरत सैयदना अम्मार इब्ने यासिर रदियल्लाहु तआला अन्हु, इनके मारे जा रहे हैं कोड़े, और मियां मारने वाले इतने मार रहे हैं, अबू जहल मारता है, उतबा मारता है, शैबा मारता है, उमैया मारता है। मारते 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 कहते हैं बोल इस्लाम छोड़ेगा। तो अम्मार कहते हैं कोई मेरे जिस्म पे नाम थोड़ी लिखा है, मैंने तो अपने आका का नाम दिल पे लिखा है। अब अगर दिल से छुड़ा सकते हो तो छुड़ाओ, ये नहीं छूट सकता। अल्लाह अकबर। मारते मारते थक गए तो एक काले रंग के बुजुर्ग थे और उनका वो गुलाम थे बुजुर्ग। कहने लगे ले भाई अब तू मार। उस नौजवान के जो कि बुजुर्ग जवान थे काले रंग के, कहा तुम मारो। अच्छा वो मुसलमान हो चुके थे, ये बात अम्मार जानते थे और वो भी जानते थे, मगर उन्होंने कौड़ा हाथ में लिया। अल्लाह अकबर। कहते मुझे वो दिन याद आए कि जब मेरा बाप एक दिन रबा रात में आया था और मेरी गर्दन पे उसने जो है वो इतनी जोर से दबाया कि मैं मरने वाला था, मगर उसने मेरी 10 साल की उम्र में मुझे मारना चाहा। तो मेरी मां ने कहा मेरे बेटे को क्यों मारता है। जबरदस्ती जब हटाया तो वो रोने लगा, कहने लगा मैं ऐसी जिंदगी नहीं चाहता अपने बच्चों की जैसी मेरी गुजर रही है। मेरे आका ने आज मुझे इस वजह से फकत मारा, इस वजह से फकत मारा कि मैंने उसकी जूतियां धूप में से छांव में रख दी थी, उससे थोड़ी देर नहीं मिली तो अपने उसने पीठ हटा के देखी, देखो कितना मारा है। बताओ ये काला रंग हमें पिटने की वजह बनता है। मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा भी बड़े होके गुलाम बने, तो मैं नहीं चाहता, इस वजह से इसको जिल्लत वाली जिंदगी से मौत देना चाहता हूँ। ये कह के मेरा बाप रोया और कुछ दिनों के बाद मेरा बाप इंतकाल हो गया। वो कहते हैं काले रंग के बुजुर्ग फिर मैं मक्के आ गया और मक्के में मुझे बेच दिया गया, गुलाम मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में और मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए। अल्लाह अकबर। कहते हैं फिर उसके बाद मुझे जुल्म लगातार सहता रहा, यहाँ तक के एक दिन मेरे डेरे पे अबू बकर सिद्दीक आ गए। जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। और उनके साथ पैगंबर इस्लाम के साथ वो तशरीफ लाए थे और उन्होंने कहा कि तुम्हारी कोई बकरी दूध देती है। मैंने कहा सारी बकरियां ठंड हो चुकी है, किसी बकरी के अंदर कोई दूध नहीं। उन्होंने कहा जो कभी दूध नहीं देती है उसे आगे कर दे। जब उन्हें आगे की कहते हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब कही तो हुजूर ने अपने दोनों हाथ लगाए थनों पे, अभी लगाए थे कि दोनों थन भर गए। इतने दूध उसके अंदर निकला कि मैंने पिया, अबू बकर ने पिया, आका करीम ने पिया। कहते जब तक जिंदा रही बकरी के दूध खत्म नहीं हुआ। ये मौजज़ा देख करके मैं ईमान ले आया। उन्होंने कहा देखो ईमान तो ले आए हो मगर छुपाना बताना नहीं, बताना। कहते आज तक तो छुपाए रखा था, मगर आज जब कौड़ा अपने भाई के मानने का वक्त आया तो अंदर से ईमान मेरा तकाजा करने लगा। जब मैं थोड़ी देर सोचा तो मुझे उमैया ने नोटिस किया, अबू जहल ने नोटिस किया और नोटिस अम्मार ने भी किया, मुझे अपने करीब बुलाया। अब तुम बताना तुम मुसलमान हो या वो मुसलमान थे, जरा ध्यान से बताना। आप लोग मुसलमान हो या वो मुसलमान थे, ध्यान से बताना। यही मैं आज बताना चाह रहा हूं आपको। अम्मार इब्ने यासिर ने करीब करके कहा देख मेरे भाई मुझे पता है तू मुसलमान है, मगर अगर तू मुझे नहीं मारेगा तो इनको पता चल जाएगा ये तुझे मारेंगे। मैं नहीं चाहता मेरा भाई भी पिटे। मेरे भाई तू 10-15 कौड़े जितने तुझे ताकत से मारने हो मान ले, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, मगर मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई तू भी पर पिटे, तुझे भी तकलीफ हो। अल्लाह अकबर। अम्मार इब्ने यासिर ने दुनिया को पैगाम दिया कि वो मुसलमान कैसा मुसलमान है जो अपने मुसलमान भाई की मुखबरी करके आ रहा है, जो अपने मुसलमान भाई की बुराइयां करते जा रहा है और वो उसे डुबाना चाहता है। ओ मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, वो काले रंग के बुजुर्ग कहते उसने तो अपना हक अदा कर दिया, अब मेरी बारी थी। कहते हैं इकबाल कहता है पुख्ता होती है अगर मसलहत अंदेश हो अक्ल और इश्क हो मसलहत अंदेश तो है खाम अभी। और कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क अक्ल थी महबे तमाशाए लबे बाम अभी। कहते मैं आगे बढ़ा, मैंने कौड़ा घुमाया ताकत के साथ और फिर फेंक दिया और जाकर के अम्मार के सीने लग गया। और फिर मैंने कहा ऐ मक्के के दरो दीवार ऐ कुफ्फार गवाह हो जाओ कि बिलाल भी उसी मोहम्मद का गुलाम है जिसका ये अम्मार गुलाम है। जवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जल्दी बोलो, जरा जल्दी तो बोलो मेरे भाई, इधर तो देखो।
कहते उसको तो छोड़ दिया, अब अम्मार को मेरी तरफ आ गए और मेरे कहते हैं उसने उमैया ने घूसा मारा। जरा ध्यान से सुनना, मैं इस तकरीर को ऐसी करके जा रहा हूँ कि हो सकता है कि जिंदगी में फिर इसके बाद तकरीर करने का मौका ना मिले। रोज सफर में रहता हूँ तो कम से कम इतनी तो हाजिरी कर जाऊं मदीने वाले के गुलामों की बारगाह में, हजरत बिलाल हबशी के कदमों में ऐसी तो हाजिरी कर जाऊं कि कभी मैं उनसे मरने के बाद कभी उनसे मुलाकात हो तो देख के मुझे खुश हो जाएं और कहें ये मेरी बातें लोगों को बताया करता था, मेरी शान जब लोग भूल रहे थे तो उसने कोशिश की थी कि वो बिलाल हबशी की शान बताएं। किस बिलाल की बात कर रहा हूं जरा ध्यान तो दे। बिलाल कहते फिर तो सबको छोड़ के मेरे मारा, कहते इतने मुक्के मारे मेरा मुंह फट गया और मैं बिल्कुल बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा अस्तबल में घोड़े उड़ों के दरमियान पड़ा हूं। जब मुझे होश आया तो मेरी गर्दन में बंधी थी रस्सी और फिर मुझे घसीटते हुए बगैर कपड़ों के मक्के की तरफ लेके हजरत बिलाल को गए और फिर तपती हुई रेत पर जो मक्के में चला हो उससे पूछो मक्का कितना गर्म शहर है। अब उसके ऊपर गर्म सख्त रेत पर उनको लिटाल के और उनको घसीटा जा रहा है। कभी पत्थर से उनका जिस्म रगड़ता है, कभी उनके कांटे लगते हैं, अल्लाह अकबर, और जिस्म से खून निकलता है, अल्लाह अकबर। हजरत हसन बिन साबित कहते हैं मैं जब इस्लाम नहीं लाया था तो मैंने मक्के में एक आदमी को देखा, काले रंग के, गर्दन में रस्सी बांध के लड़के उसे घसीट रहे थे। मैंने पूछा क्यों जुल्म करते हो, छोड़ दो। कह लगे नहीं नहीं ये नया दीन मानने चला है, इसे छोड़ेंगे नहीं। और फिर हजरत बिलाल कहते फिर मुझे उसके बाद घसीटने के बाद ये किया जाता कि मुझे बिल्कुल गर्म रेत पे लिटाल दिया जाता और सीने में पत्थर रख दिए जाते। फिर बिलाल कहते अहद 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 अहद, मतलब अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। वो मुझे मारते जाते हजरत अबूबकर आए, कहने लगे यार एक जिक्र जली है, एक जिक्र खफी है, हल्के हल्के कर लिया करो, हल्के हल्के भी तो जिक्र है। कहते 2 दिन किया, तीसरे दिन जब उमैया निकल के गया फिर मैंने कहा हो अल्लाह अहद, उसने मुझे देखा और फिर मारा। अबू बकर सिद्दीक आए, मैंने मना किया था भाई क्यों जोर से जिक्र करते हो, कहने लगे हल्के किया। और जब मेरी मानने लगी ना तो अबू बकर मुझे मजा नहीं आया। जब ये मुझे मारते हैं, मेरे कोड़े मारते हैं, जब ये चले जाते हैं तो ऐसा लगता है जन्नत से हवाएं ठंडी आ रही हैं। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल कहते हैं वो मेरे साथ बड़ा ही जुल्म करते थे। एक दिन, अब जरा ध्यान से सुनना नौजवानों, तुम्हें और मुझे क्या पता इस्लाम क्या है, काश हम इसको समझ पाते और मेरे जैसा कमीन और घटिया इंसान क्या समझाएगा। ये तो अल्लाह ही करम कर दे तो किसी के दिल में ये बात आ जाए कि कितनी कुर्बानी के बाद ये इस्लाम यहाँ तक आया है। हजरत सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अबू जहल पकड़ के ले गया, ये कहते हुए उमैया से कि तुझसे ये गुलाम नहीं बदलता। और पकड़ने के बाद उनको एक थम से बांध के उसने मोटे, वो मजबूत आदमी था, मुंह पे मुक्के मारे। हजरत बिलाल कहते थे पूरी ताकत से मुंह पे मुक्का मारता था और जब मेरे मुंह से खून निकलता तो कहता इस्लाम छोड़ेगा, मैं कहता नहीं नहीं नहीं। कहते वो जब तक मारता रहा जब तक मैं होश में रहा, और जब मैं बेहोश हो गया और जब उसने मेरे मुंह पे पानी मार के मुझे उठाया और उसके बाद जो उसने मुझे उठा के लेके गया तो मैंने देखा कि अंगारे जल रहे हैं और अंगारे बिल्कुल दहक रहे हैं। और कहते हैं फिर मुझे उसने उस पर लिटाला और जैसे ही लिटाला हजरत बिलाल हबशी को तो फिर उनकी पीठ की खाल जली, उसके अंदर से जो चर्बी थी वो पिघली और फिर वो कोयले सारे बुझने लगे। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल को हम में कोई कितना ही ताकतवर सही है कि माचिस की तिल्ली से हम नाच जाते हैं। हजरत बिलाल को लिटाल दिया गया गरम गरम बिल्कुल दहते हुए अंगारों पे। बिलाल हबशी ने दोनों हाथ उठा के दुआ की, या अल्लाह मेरे मालिक अब बिलाल को कबूल कर ले, मेरे मालिक अब बिलाल को कबूल कर ले। अब बेखबर हो गुलामों से वो आका क्या है। मेरे आका करीम के पास हजरत बकर सिद्दीक उसी दिन गए तो देखा हुजूर की आंखों में आंसू, हुजूर रो रहे हैं, मेरे आका माँ बाप कुर्बान आप पर क्यों होते हैं। मेरे सरकार ने फरमाया, ऐ मेरे अबू बकर अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं अपने बिलाल को खरीद लेता, उन जालिमों के पास न छोड़। न छोड़ता उन जालिमों के पास। हज़रत बकर सिद्दीक कहते हैं मैंने अर्ज की मेरे माँ बाप कुर्बान हो आप पर मेरे सरकार, ये मेरा पैसे भी तो सब आपकी दौलत है, जो कुछ भी मेरी जान आपकी। हजरत अब्बास को कहते हैं मैंने कहा जाओ उससे पूछ के आओ कितने का बेचेगा।
उसने कहा 50 दीनार का बेचू, 50 दिरहम का बेचूंगा मैं। आजिज आ गया, वो ले जा ले जा। कहते मैं गया 50 दिरहम लेके। उसने कहा ये तो तेरा भाई है इस्लामी, तुझे 50 दिरहम का नहीं, तुझे 2000 दिरहम का दूंगा और 2 गुलाम भी लूंगा। बोल क्या ख्याल है, मंजूर है? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा बिल्कुल मंजूर है। हजरत अब्बास बोले यार इतना घाटे का सौदा कर रहे हो, तुम तो समझदार अकलमंद बिजनेसमैन ताजिर हो। हजरत अबू बकर से कहने लगे आप अपना बेचो, मैं खरीद के ला दूंगा। कहने लगे नहीं, अभी आप इस्लाम नहीं लाए हैं, हटिए, आपको पता नहीं है बिलाल की कीमत क्या है। अगर अबू बकर किसी मुल्क का बादशाह होता और बदले में बादशाह देनी पड़ती तो बादशाह दे देता अपने भाई बिलाल को आजाद। वाह लाजवाब, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, अल्लाह। ए बैठो 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 बैठो, इधर देखो। हजरत अबू बकर सिद्दीक आए। आज कुछ बदबख्त ऐसे भी हैं जो कुछ तारीख पढ़ पढ़ के कुछ जाहिलों के चक्कर में आके मेरे आका अबू बकर सिद्दीक के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं। तुम्हारी ज़बानें गुत्थियों से खींच ली जाएंगी जाहिलो। किस हस्ती के बारे में बात करते हो, किस अजीम इंसान के बारे में? कहते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह, मैंने खरीद के कमरे में कोठरी में पड़ा था, काल कोठरी में, बिल्कुल अंधेरे में। मैंने कहा बिलाल। कौन? मैं अबू बकर। अल्लाह अकबर। चलो बिलाल मैंने तुम्हें खरीद लिया। कहा मेरे भाई अबू बकर अंदर आओ और मुझे उठाओ, मेरी कमजोरी का हाल ये है कि मुझसे उठा नहीं जाता। ए ज़ौफ मदद कर, दरे अहमद पे गिरा दे और दरबान कहें उठ तो मैं कहूँ कि उठा नहीं जाता। शायर ये कहना चाह रहा है कि मैं इतना कमजोर हो जाऊं कि मदीने तक तो पहुंचूं मगर फिर हुजूर की बारगाह में गिर जाऊं और फिर ऐसा गिरूं कि जब मुझसे कोई कहे उठो तो कहे नहीं नहीं उठ सकता। कहते हजरत बिलाल मुझे उठाया अबू बकर ने और फिर मेरी बेड़ियां खोली, फिर मुझे घर ले गए, जख्मों पर मेरे तेल लगाया, मरहम लगाया, नहलाया, सफेद कपड़े, सफेद साफा बांधा। मेरी आंखों में आंसू आ गए अपने भाई को प्यार देके। उनका जितना रोना है रो लो, हुजूर के सामने न रोना। मैं हुजूर की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। कहते हैं हुजूर की तरफ चले, चला हूं एक मुजरिम की तरह मैं जानिबे तैबा। नहीं मान लो जर तो क्या है, मैं गरीब हूं यही ना, मेरी बेकसी मुझे ले चल तू ही जानिबे मदीना। कहते हुजूर की बारगाह में पहुंचे तो मुझे समझा रहे थे रोना नहीं। जैसे हुजूर को देखा तो फूट फूट के रो, या रसूल अल्लाह मैं अपने भाई बिलाल को उन जालिमों से छुड़ा लाया हूं या रसूल अल्लाह। कहते हैं जब बिलाल रोए तो मैं जब अबू बकर रोए तो हज़रत बिलाल कहते हैं मैंने हुजूर की तरफ देखा। अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। सारी जिंदगी की इंतजार के बाद मैं हुजूर की तरफ जा रहा था, मर मर के इसे पाया। अल्लाह अकबर। छूटे न गिर पड़ के यहाँ पहुंचा, मर मर के इसे पाया। छूटे न इलाही अब संगे दरे जाना ना। कहते मैं आगे बढ़ा, दोनों जहां किसी की मोहब्बत में बाहर के वो आ रहा है कोई शबे गम गुजार के। हुजूर की बारगाह में पहुंचा सरकार कि मैं कदमों में गिरने वाला था, हुजूर ने बाहें फैला दी। कहते जैसी हुजूर ने बाहें फैलाई फिर मैं भी कब का दुखों का भरा था, हुजूर के जाकर के चिपट गया। कोई अच्छा गम सुनने वाला हो तो दिल करता है यार इसे अपना गम सुनाए, इसे अपना दर्द सुनाए। और अगर सुनाने के लिए गम मेरे आका मिल जाए, हुजूर मिल जाए, मेरे सरकार मिल जाए तो फिर बिलाल कहते हैं मैं उस दिन जितना रोया इतना कभी नहीं रोया। मैं फूट फूट के रोता था, मेरी हिचकियां बनती थी और मेरे सरकार मुझे बार बार दिलासा देते थे। अल्लाह अकबर। कहते मैं बिल्कुल बहुत देर तक रोता रहा, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सबका तेरा। कहते हजरत बिलाल फिर मुझे बिठा दिया, मैं मुतमईन हुआ तो हुजूर ने फरमाया खतीजा मेरा बिलाल आया है, मेरा बिलाल। सुना सुना सुनने आप लोगों ने यार, हुजूर ने कह दिया मेरा बिलाल आया है, हर सितम हर जफा गवारा है, इतना कह दे तो तू हमारा है। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना बिलाल हबशी कहते हुजूर ने फरमाया खतीजा
मेरा बिलाल आया है, जरा खाने को तो कुछ भेजो। कहते खजूर लाई हुजूर की बड़ी बेटी सैयदा ज़ैनब। कहते मैंने खजूर खाना चाहिए, भूखा था ना। हुजूर ने कहा नहीं नहीं तुम नहीं खाओगे। मेरे आका ने खजूर की गुट्टी निकाल के और फिर खजूर का गूदा मेरे मुंह में रखा। हज़रत बिलाल कहते हैं मैं कभी जिंदगी भर न भूला। किसी ने पूछा बिलाल कुछ ऐसी बात जो कभी न भूले हो? कहा वो मजा नहीं भूला जो नबी पाक के हाथ की खजूर में आया था दुनिया के किसी खाने में। और दो बातें नहीं भूलता, एक तो खजूर वाली, दूसरी वो काबे वाली कि जब मक्का फतह हुआ हुजूर ने फरमाया आज मेरा बिलाल काबे की छत पे चढ़ के अजान पड़ेगा। कुछ लोगों ने आकर के कहा कुफारे मक्का कहते उनके दिल जल रहे हैं, अब बिलाल को काबे पे चढ़ाओगे वो उनके दिल फट जाएंगे। या रसूल अल्लाह वो कहते बिलाल को तो हम काबा नहीं देखने देते थे, बिलाल को अजान पढ़ाने के लिए काबे पे न चढ़ाए। हुजूर ने फरमाया अच्छा जब बिलाल जब परेशानी के वक्त में, जब इम्तिहान के वक्त में रेत पे लेटने की बात आए तो मेरा बिलाल लेटे, जब सीने पे पत्थर रखवाने की बात आए तो बिलाल रखे, जब अंगारों पे जलने की बात आए तो फिर बिलाल जले, अजान कोई और पढ़े नहीं नहीं मेरा बिलाल ही पढ़ेगा। ओ बिलाल चढ़ जा। कहते हैं बिलाल चढ़ गया मैं काबे की छत पर बगैर किसी की सहारे से, और बड़ा ऊंचा था काबा उस जमाने में भी। मैं चढ़ गया, मैंने अर्ज की है मेरी जान और मेरी जान के मालिक मेरे आका मेरे सरकार किस तरफ अजान पढ़ूं? या रसूल अल्लाह मदीने से मक्के का रुख करता था, हम काबे के ऊपर खड़ के किस तरफ अजान पढ़ूं? काबे के ऊपर खड़ा हूं। हुजूर ने फरमाया मुझे देख और अजान पढ़। बिलाल कहते हैं मैं नबी को देख रहा था तो वो बिलाल भी तो आशिक था ना, वो भी तो आशिक था ना। बिलाल ने अजान पढ़ी तो एक जगह ठहर के ना पढ़ी, हुजूर तवाफ कर रहे थे तो बिलाल भी घूमते जाते थे, अजान करते जाते थे और ये पैगाम दुनिया को देते जाते थे। हाजियो शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। आशिक एक मदीने का है और एक आशिक बरेली का है। मदीने के आशिक की अजान मशहूर है, बरेली के आशिक का सलाम मशहूर है। इश्क मोहब्बत शहंशाह खिताब उर्से मुबारक। इधर देखो भाई, इधर देखो भाई। वो वक्त था, एक जमाना था कि सहाबा को घेर घेर के मारते थे कुफार ना। एक वक्त था ना कि बिलाल, फिर वो वक्त भी जमाने ने देखा। जरा जोर से तो बोलो, वो बद्र का दिन याद है तुम्हें? बद्र के वाला कद नसरकुमुल्लाह बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला, वो तुम्हें याद है बद्र वाला दिन कि 313 ने 1000 को जो सबक सिखाया और ये भागने लगे। जब ये भाग रहे थे तो वो मोटा उमैया दौड़ रहा था और अल्लाह का फजल देखो, उसका करम देखो कि उसको पीछा करने वाले भी बिलाल थे। वो दौड़ता जाता था, बिलाल ने पकड़ा, मुंह पे ऐसा ठूसा मारा, जमीन पे गिरा, जाके देखने लगा बिलाल का भूसा। बिलाल ने कहा देखता क्या है? ये बिलाल का भूसा नहीं है, ये तो इस्लाम का भूसा है जो कुफ्र के मुंह पे लगा है। ओ मेरे भाइयों, किसी भी जमाने का फिरौन हो तुम सब्र से काम लो। ना उस जमाने का फिरौन बचा था, ना इस जमाने का कोई फिरौन बचेगा। हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या खिताबत है, बहुत अच्छे। बस आपको सब्र करना है। क्या करना है बोलो? जवाब नहीं देना है। क्या जवाब नहीं देना है? आज तो मियां हालात ये हैं, माफ करना मुझे मेरे भाइयों, बुरा मेरी बात का लगे तो मुझे माफ कर देना, मगर फिर भी कह रहा हूं कोई ऐसा मुसलमान होगा इल्ला माशाअल्लाह 100 में कोई 5-10 मुसलमान ऐसे होंगे जो दयूस न बने होंगे, वरना सारे ही मुसलमान तकरीबन दयूस बन गए। दयूस वो होता है शादी में अपनी बीबी को सजा सवार के लेके जा रहा है, हालांकि इसकी बीबी सिर्फ इसी के लिए सज सकती थी, मगर ये बीबी के सजा सवार के लेके जा रहा है और ऐलान कर रहा है लोगों देखो मैं दूसरों की बीबी को बुरी नजर से देखूंगा तो अपनी बीबी को बदले में लेके जा रहा हूं। दयूस तो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगा। आज तो वो लोग जन्नत बांट रहे हैं जो खुद जन्नत की खुशबू नहीं सूंघेंगे।
इनकी औरतों के हालात देखो, इधर देखो, मेरी तरफ देखो। अपनी बहन को सजा सवार के ले जाने वाला बदबख्त और बिगड़ा हुआ लड़का दुनिया को बता रहा होता है, देखो मुझे बदला दुनिया में ही मिल गया है। मैं दूसरों की बहन को देखने जा रहा हूं तो अपने साथ अपनी बहन लेके जा रहा हूं ताकि इसे भी लफंगे और बिगड़े हुए लड़के देखें। आप क्या समझते हो, ये आप ही दूसरों की बहनों को देख रहे हो? आपकी बहनों को भी देखा जा रहा है। गैरतमंद वो होता है न दूसरे की बहन को देखता है, न अपनी बहन किसी को देखने देता है। बोलो तो, अरे नात तो सुन लेना, मेरी बात तो सुन लो जरा, जोर से तो बोलो यार। भाई नात तो इतनी बरकत की चीज है कि नात तो माशाअल्लाह, कुछ लोग कहते हैं नात की कोई जरूरत नहीं है। भाई तो मैं कहता हूं अच्छा अगर ये बात है तो फिर आला हजरत की हिदायत के बख्शिश बंद करवाओ, सामान्य बख्शिश बंद करवाओ, सफीने बख्शिश बंद करवाओ। अगर अन्नात की जरूरत ना होती तो मेरा इमाम न कहता चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अब ये जरूरी थोड़ी है कि आप मेरी तकरीर नहीं सुनोगे तो मैं नात खानों पर अपना नजला उतारूंगा, है ना? यही वजह है और कोई दूसरी वजह ही नहीं है। मैं सब मुकर्रिरीन को जानता हूं, तकरीबन जितने भी नात खानों के खिलाफ बोले हैं, असल में इनको लोगों ने सुना नहीं तो बुरे लग गए इनको बात। फिर उनका नात अपनी जगह है और तकरीर यार, बाज नात खानों की नातों की बरकत ये मेरे इमाम के शेर आज अकीदों में शामिल हो गए हैं, याद रहते हैं लोगों का शार। बोले ये कितना जबरदस्त शेर है, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, ये सबसे औला वो औला हमारा नबी। बात आपसे क्या कर रहा था, इस वजह से आप मुझे भी सुनो। कहां जा रहे हो भाई? बहुत देर इधर उधर से, बहुत मैंने कम से कम 10 बार नजरअंदाज करके फिर 11वीं बार आपको टोका है। मैंने चलो 11वीं तो कर दूं इनके ऊपर, में 12वीं भी करता हूं, फिर मैं 13वीं भी करता हूं। नहीं मैं भी जिम्मेदार हूं तकरीर करने का, हजरत आपका खादिम हूं। जरा जोर से तो बोलो, मुस्कुरा के बोलो। कमेटी वाले बहुत अच्छे लोग होते हैं माशाल्लाह, ये मेहनत करते हैं बेचारे, मगर इनका बदला मैं नहीं दूंगा, बदला अल्लाह ही अता करेगा इनको भी। और कमेटी वाले अगर अपनी नियतें ठीक कर लें तो खुदा की कसम इतनी बरकतें मिलेंगी कि इनको भी मिलेंगी, इनकी नस्लों को भी मिलेंगी। क्योंकि हुजूर की जो महफिल सजाता है अल्लाह उसकी जिंदगी को सजा देता है। अभी 15 मिनट है मेरे पास, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। नहीं वो सही है, दिल लगा के बोलो। मैं आप सबसे पूछना चाह रहा हूं मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, ये बताओ, एक खातून है मदीने में दुआ कर रही है। आज के जमाने की औरतें बैठी हैं, वो ये समझती हैं कि फिटिंग का लिबास पहन लिया और हम कामयाब हो गए, आदि आस्तीन के कपड़े पहन लिए तो कामयाब। एक बात और बता रहा हूं, हर जलसे में कह रहा हूं तो कह रहा हूं आपसे, 5 साल की 6 साल की बच्चियों को हाथ जोड़ के आपसे कहता हूं कि उनको जीन्स टॉप मर्दों के कपड़े ना पहनाओ, वरना बड़े होकर के दुनिया की कोई ताकत उन्हें इस्लामी लिबास नहीं पहना सकती, वो बर्बाद हो जाएंगी बच्चियां, उन्हें पहनाने वालों पे लानत है। अम्मा आयशा फरमाती एक औरत ने सिर्फ मर्दों के जूते पहने, हुजूर ने उस पे लानत फरमाई। अब चाहे उसकी बिरादरी कोई भी हो, चाहे वो खानकाही हो या गैर खानकाही हो, चाहे वो कोई भी बिरादरी का हो, चाहे उसकी कौम कबीला कोई भी हो, चाहे वो कितना ही बड़ा हो, किसी भी मनसब पे हो, कितना ही तालीम याफ्ता हो, जिसके घर की लड़कियां जीन्स टॉप पहन रही हैं। मैंने एक साहब को समझाया था, वो बड़े पढ़े लिखे बड़े नेक इंसान बनते थे लोगों के सामने। मैंने कहा 10 साल की हो गई तुम्हारी बेटी है, जीन्स पैंट पहनती, समझाओ। तो मुझसे कहने लगे आप अपना काम करो, मेरी बेटी के बारे में बोलने वाले आप कौन होते हो? खैर मैंने कहा मैं तो मुसलमान था, तू भी मुसलमान, इस वजह से मैंने
बता दिया, मगर तेरी मर्जी, मैंने तो अजान पढ़ दी, अब तेरी मर्जी, तू नमाज के लिए मस्जिद में आ या मत आ। खैर वो ये तो बात खत्म हो गई। मगर 12 साल के बाद वही बूढ़ा अपनी बेटी के पांव के नीचे बैठ के टोपी रख के कहता था थाने के अंदर, थाने में, मेरी बेटी चल घर चल, वो हमारे मजहब का नहीं है। वो कह लगी तूने जब मैं बचपन में बर्बाद हो रही थी तब ध्यान नहीं दिया, मैं जवान हो रही थी तब ध्यान नहीं दिया, अब क्या रो के फायदा है जब चिड़िया चिग गई खेत, मैं तो गंदगी में चली गई, अब वापस नहीं आ सकती, अब मुझे कौन अपनाएगा जब मैं इस आदमी के साथ रहती हूं, लिहाजा तू चला जा, मेरे बाप मुझे तुझसे कोई हमदर्दी नहीं। वो वापस रोता हुआ आ गया, सर पीटता हुआ आ गया, इसी गम में दुनिया से मर गया। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, इस गम में हम पहले नहीं मरते थे, पहले हमें हुजूर की मोहब्बत में अल्लाह तबारक व तआला बड़ी बरकतें अता करता था, मगर अब तो सिर्फ इतनी मुसलमान हो गए। सुनो, ये तो एक हम है एक वो है, इधर तो देखो, मुझे तो वो लड़कियां भी आज भी याद है, मैं कैसे भूल सकता हूं उन बच्चियों को, उन लड़कियों को कि मियां जब फलस्तीन में जब बमबारी गिरी पहली बार, दूसरी बार तो औरतें जब निकल के जा रही तो इजराइल के फौजी खड़े थे, तो औरतें जब निकली उसके अंदर से तो मियां उनके बुर्के पहने हुए थे, फटे हुए बुर्के कैंपों में, और उसमें लगे हुए बुर्के में पहमद, फटे हुए बुर्के, मगर फिर भी बुर्कों में, उधर से 10-15 अंग्रेज हंसे और ये इजराइल ये यहूदी बोले, ले मुसलमान औरतें कैसी पागल है, इनका घर बर्बाद हो गया, इनके बच्चे मर गए, मगर इनके पर्दे अभी तक वैसे ही के वैसे हैं। तो उसमें से एक लड़की ने इंग्लिश में जवाब दिया, ओ बदबख्त यहूदी सुन, मेरा बाप मेरा भाई मरा है, मगर मेरा इस्लाम अभी जिंदा है। आप इन्हें नाचने वाली को इंस्टाग्राम पे मुसलमान कहोगे, ये फेसबुक पे नाचने वाली को मुसलमान कहोगे? ऐसी कोई खुदा ना करे, अल्लाह ना करे मेरे खानदान में अगर कोई ऐसी हो तो मैं उसे दुनिया में ही छोड़ दूंगा, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं, ना उसके जनाजे में जाऊंगा और वसीयत कर दूंगा वो मेरे जनाजे में ना आए। होगी कोई हुजूर से ज्यादा, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। कोई हो कैसी हो, मुझे मेरे सरकार से ज्यादा कोई अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं। लो एक हदीस आखिरी सुन लो और फिर मैं अपनी तकरीर खत्म करना। एक सहाबिया है मदीने में दुआ कर रही है, हुजूर जंग जीत जाए, जंग चल रही है, जंग के कुछ हालात अल्लाह की मर्जी की वजह से थोड़े से डिसबैलेंस हुए, तो एक औरत आके बोली हुजूर जंग जीत गए मगर तेरा बाप तेरा भाई तेरा बेटा शहीद हो गया। अम्मिया उसने अपनी चादर ओढ़ी बुरके में, एक मौत की खबर सुन ले तो बंदा कांप जाता है, तो 3 मौत की खबर एक साथ सुनी थी। सिसकियां होंगी, आहें होंगी, दर्द को संभालते हुए पहुंची, और जैसे ही हुजूर की बारगाह में पहुंची, लोग देख रहे थे देखो भाई के जनाजे पे जाएगी बेटे के या क्या शौहर के, नहीं गई किधर, हुजूर के सामने जाके खड़ी हो गई। सरकार ने उसके लिए दुआ की, अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा बाप तेरा भाई तेरा बेटा शहीद हुआ। उसने नीचे को सर ऊपर को उठाया, या रसूल अल्लाह मैंने ये सुना था मदीने में कि आप शहीद हो गए, तो मैं आपको देखने आई थी या रसूल अल्लाह, आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है या रसूल अल्लाह, मेरा सब कुछ। एक औरत मदीने में हुजूर की बारगाह में अपना बेटा लेके आ गई, जंग की तैयारी चल रही है, लोग जंग को जा रहे हैं, ये 2.5 साल का बच्चा लेके आ गई। हुजूर ने फरमाया ये क्या करेगा? हुजूर यही तो बच्चा है मेरे पास, अब इसके अलावा कोई दूसरा बच्चा नहीं, तो ये तो रोटी नहीं खा सकता अपने आप, तो ये जंग कैसे करेगा? तो हुजूर जंग के लिए थोड़ी लाई हूं, इस वजह से लाई हूं कि जब आपके ऊपर लोग तीर मारते होंगे तो आपको एक ढाल की जरूरत होती होगी, तो ये मेरा 2.5 साल का बच्चा एक ढाल इस्तेमाल कर लीजिएगा, बस एक तीर अगर इसने आपकी तरफ आता हो रोक लिया तो मैं अल्लाह की बारगाह में अर्ज करूंगी, मालिक मेरा बेटा तो एक ही था मेरे परवरदिगार, और वो 2.5 साल का था मगर तेरे महबूब के ऊपर कुर्बान हुआ है, मुझे शोहदा की माँ के साथ उठा। हुजूर की आंखों में आंसू है, मेरे सरकार ने उस बच्चे को प्यार किया, वो फरमाया जा इसे ले जा, मैं तुझे ज़बान देता हूँ, अगर तेरा बेटा शहीद नहीं भी हुआ फिर भी तू शोहदा की माँ के साथ उठाई जाएगी। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। ये थी औरतें, ये नहीं।
आज तो ये कौम, क्या बताऊं, एक दर्द हो तो बोलूं, दर्द बहुत है अंदर। शादियों में वो लड़कियां जो कभी बेपर्दा नहीं होती, वो शादियों में बेपर्दा होती है ना। कयामत के दिन तो जवाब देंगी ना वो। इधर तो देखो, तवज्जो तो करो। हुजूर की बेटी को, अल्लाह अकबर, हजरत अली कहते हैं हुजूर की बेटी का विसाल हुआ। तवज्जो चाहता हूँ, विसाल से पहले हुजूर की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा, मेरा इमाम बरेली से बोला फातिमा कौन है? हुजूर ने फरमाया फातिमा चांद देखा बेटी फातिमा, कल ईद है, पूरे लोगों ने चांद देखा, आपने देखा? अब्बा नहीं नहीं नहीं, मैं चांद नहीं देखती मेरे प्यारे अब्बा। क्यों नहीं देखती फातिमा? जिस चांद पे गैर महरम की नजर पड़ती है उसे फातिमा देखना नहीं चाहती। मेरा इमाम बोला जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। हुजूर की बेटी दुनिया से जा रही, कौन? एक दिन हुजूर अपनी बेटी से मिलने के लिए गए थे, यही बेटी खातून जन्नत। आज सारी दुनिया की औरतों को शिकायतें हैं, औरतों की शिकायतें भला कौन दूर कर सकता है? अल्लाह के रसूल की मगर बेटी उन औरतों की तरह नहीं है जो शिकायतें करती है। हजरत अली कहते हैं हुजूर गए, फरमाया फातिमा अंदर आओ, बेटी से मिलने जाया करो। बेटियों की तारीफ छोटी सी बताऊं, देखो बेटियां इतनी प्यारी होती हैं अख्तर भाई, इतनी प्यारी होती हैं। एक लड़की मुझसे कह रही थी सैयद साहब मेरे लिए दुआ कर दो कि मेरा आदमी बदल जाए। मैं क्या हुआ? कह लगे मेरी सास मुझे ताने देती है कि तेरे बाप ने कुछ दिया नहीं, तेरा बाप गरीब है, तो मैं जवाब दे देती हूँ, तो फिर मेरा आदमी मुझे मारता है। मैंने कहा वाह रे वाह, एक तेरा बाप और तेरा भाई तुझे भूल गया, मगर तू उनकी बुराई उनके पीछे भी नहीं सुन रही, पिट रही है उसके लिए। हुजूर ने फरमाया फातिमा अंदर आओ, अब्बा अकेले हैं तो आ जाए। इमरान आए, उन्हें न लाए। क्यों न लाऊं बेटी? उन्हें न लाए। क्यों न लाऊं? अब्बा आपकी बेटी के पास इतने कपड़े नहीं है वो किसी दूसरे मर्द से पर्दा कर सके। ये मैं क्यों कहता जा रहा हूं, ये मैं क्यों बयान करता हूं, क्यों अपनी बहनों से फिर हाथ भी जोड़ता हूं? कल कयामत के दिन जब तुम फंसो तो ये ना कहना कि वो तकरीर करने तो आया था, मगर उसने कोई ऐसी बात ना बताई जो हम बदलते सोचते बदलने के बारे में। आप में से कोई मेरी शिकायत न करना कयामत के दिन कि मैंने अपनी बात कही नहीं थी। तुम गवाह हो कि मैं जितनी बातें कर रहा हूं तुम्हारे दिल गवाही दे रहे होंगे कि मैं जबान से नहीं अपने दिल से बात कर रहा हूं। अल्लाह गवाह है, उसका रसूल गवाह है। हुजूर ने फरमाया फातिमा अब्बा इतने कपड़े नहीं। हुजूर अंदर गए तो चेहरा बिल्कुल गड्ढे पड़ रहे हैं चेहरे में और आंखों में आप पीलापन है। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ मेरी बेटी? रंग पीला। अल्लाह का शुक्र है अब्बा, बताओ ना मेरी बेटी क्या? अल्लाह का शुक्र है। हुजूर ने कई बार पूछा, यार बाप पूछे बेटी कब तक छुपाएगी? अब्बा बस अल्लाह का शुक्र है, बताओ ना फातिमा। जब हुजूर ने कई बार पूछा तो अर्ज करने लगी अब्बा मेरे पेट से मेरे पेट से एक पत्थर बंधा है, मैंने 5 दिन से कुछ खाया नहीं। और हुजूर ने फिर सर पे हाथ रखा, फरमाया फातिमा दुनिया मोमिनीन के लिए कैद खाना है मेरी बेटी, अगर तूने आज 5 दिन से कुछ नहीं खाया तो तेरे बाप को आज 9 दिन हो गए और मेरे पेट से 2 पत्थर बंधे हुए हैं। अम्मा आयशा कहती हैं हुजूर कभी किसी से कहते नहीं थे कि कहना उससे जाके कि मेरे घर में कुछ पका नहीं है। नहीं नहीं, गुलाम एक से एक पड़े थे, एक से एक बड़ा आशिक, मगर किसी से नहीं कहते थे। कहती हैं हुजूर एक दिन दुआ कर रहे थे, इधर देखो नौजवानों, तो मैं करीब गई, देखो किसके लिए दुआ हो रही है। जब मैं करीब जाके देखा तो हुजूर के पेट से पत्थर भी था और हमारे घर में चूल्हा भी कोई नहीं जला था, मगर हुजूर दुआ कर रहे थे या अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना रहे। एक बात अगर एहसास कर सकते हो करो, कोई माँ कोई बहन सारी दुनिया में कोई ऐसा बाप नहीं है जो हुजूर से ज्यादा
अपने उम्मत अपने बेटे से प्यार करे जितना हुजूर अपने उम्मती से प्यार करते हैं। सरकार से ज्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता। कुरान कहता है अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम हरीस, तुम्हारा मुशक्कत में पड़ जाना भी मेरे महबूब पर गिरा गुजरता है। इसकी तफसीर यह है कि अल्लामा नईमी फरमाते हैं कि पाँव में कांटा गुलाम के लगता है, आका को तकलीफ होती है। मैं आप सबसे बस यही बात कह के अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप सबसे गुजारिश है कि आओ आकर के तौबा कर लें। हुजूर की बेटी सैयदा खातून जन्नत का विसाल हुआ है तो उनके हाथों में जो है ना वो जख्म है। हजरत अली कहते हैं जिस चादर में वो दुनिया से गई है उसमें भी कई पैमद लगे हैं और वो चादर इस लायक नहीं थी कि उसे कोई दूसरा ओढ़ ले। उस चादर में इतने पैमद लगे हुए थे, अल्लाह अकबर, मगर वो बरकत की चादर, वो रहमत की चादर। हजरत हुजूर की बेटी का विसाल हुआ तो हजरत अब्बास रोते हुए मस्जिद नबी की तरफ गए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु का क्यों रोते हैं? कहने लगे अबू बकर आज हर मोमिन रोएगा क्योंकि आज वो दुनिया से चली गई जो पूरी पूरी रात अपने अब्बा की उम्मत के लिए दुआएं किया करती थी। ऐ मेरी बहनों, मेरी बेटियों, कल कयामत का दिन होगा, हुजूर की बेटी पूछेगी तो क्या जवाब दोगी? उनके पास तो पैमद लगे कपड़े थे मगर कभी किसी ने बेपर्दा नहीं देखा। तुम बताओ, तुम क्या जवाब दोगी? तुम बताओ, खाना खा करके नमाज न पढ़ने वाली खातून जन्नत 17 दिन का फाखा करती थी मगर कोई रात ऐसी नहीं गुजरती थी कि फातिमा पूरी रात नमाज पढ़ती थी और कहती थी अल्लाह कोई रात तो ऐसी बना दे जो फातिमा दिल खोल के इबादत कर सके। क्या जवाब देंगे कयामत के दिन? बस ये आखिरी बातें, आखिरी दर्द था, ये आखिरी ये मेरे नाले थे। वो जो गीत तुमने सुना नहीं मेरी उम्र भर का रियाज था, मेरे दर्द की थी वो दास्तां जिसे तुम हंसी में उड़ा गए। अल्लाह अकबर, जो सांस तार से निकली है वो सबने सुनी है, जो सांस से निकली है वो सबने सुनी है, जो तार पे बीती है वो किसको खबर है? बस यही कह रहा हूं, अपनी जिंदगी को बदलो, यकसर बदलो। आओ आकर के हुजूर के साथ रिश्ता मजबूत करें, तौबा करें, अल्लाह से कहें मालिक हमको माफ कर दे। एक खातून सैयदना मूसा अलैहि सलाम के जमाने में एक आदमी के पास आई, आके बोली मुझे कुछ दे दे, अल्लाह के नाम में मेरे बच्चे रोते हैं, बच्चे भूखे। उसने कहा मैं तो तुझे बहुत पसंद करता हूँ, तू रात को आ जाना, मैं तुझे दे दूंगा। उसने कहा मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई, वापस चली गई। बच्चे रोए, अम्मा कुछ लाई, बहुत रोए बच्चे। एक बच्चा गिर गया, इसके पास आके बोली डर गई मेरे बच्चे मर जाएंगे, अभी कुछ दे दे, मैं तुझे कल को रात को आ जाऊंगी, जो तेरा दिल चाहे वो कर लेना, फिलहाल मैं मजबूर हूँ। बेचारी मजबूरी में आई और फिर बच्चों को खिला पिला के रात को आ गई। रात को बैठी थी, इसने आगे हाथ बढ़ाया, ये कांपने लगी। क्यों, क्या हुआ? जैसी हाथ लगाया वैसी फूट फूट के रोई। क्यों रोती है? पैसे नहीं मिले? कहने लगी पैसे सब कुछ थोड़ी होते हैं, ईमान भी कुछ होता है। क्या मतलब? कि जब मैं रात को सजदा करती हूँ तब भी मुझे अल्लाह देखता है और आज मैं अपना जिस्म बेचने आई हूँ तब भी अल्लाह देख रहा है। तो उससे यही कह रही हूँ, ऐ मेरे करीम, ऐ मेरे रहीम, ऐ बेपनाह ताकतों वाले, यतीमों और मिस्कीनों पर अपनी मेहरबानी करने वाले, तेरी बंदी गवाह है तू इस पर कि तेरी बंदी ने कभी गुनाह न किया, पूरी जिंदगी तेरी इताअत में गुजार दी, मगर आज तेरी बंदी अगर मजबूर न होती तो जिस्म न बेच रही होती। माफ कर देना मेरे करीम। और अल्लाह भी कैसा कर्म करने वाला है। एक बात बताऊं, ये मोबाइलों के लॉक लगा के तुम गुनाह नहीं छुपा सकते अल्लाह से। कोई ऐसा वीडियो आज तक आपके और मेरे मोबाइल में नहीं चला जो अल्लाह के इल्म में न हो। चलो ये बात जरा एक बार मेरे साथ कहो, कोई ऐसा वीडियो आज तक न चला। जरा एक बार हल्के से बोलो, कोई ऐसा वीडियो आज तक हमारे मोबाइल में न चला जो अल्लाह के इल्म में न हो। मेरे रब के चुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। ले वो हाकिम के सिपाही आए, कूच तैयार है क्या होना है। ये आंखें इतनी गंदी हो गई, कब्र में कैसे हुजूर को देखोगे? गंदी वीडियोस देखने वालों, कैसे नजर उठाओगे? बोलो बताओ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। समंदर की कोई ऐसी मछली भूखी नहीं हुई, हालांकि समंदर की मछलियों का कोई शुमार नहीं, मगर कोई छोटी सी भी मछली ऐसी भूखी नहीं हुई जिसकी भूख का इल्म मेरे रब को ना हो। वो ये भी जानता है कि ये तकरीर करने वाला किस नियत से तकरीर कर रहा है और वो सुनने वालों को भी जान रहा है। बस वो रोई, उसके रोने से अल्लाह ने उसका दिल बदला। जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, ये पैसे ले। वो तो चली गई, इस सजदे में गिर गया, कहने लगा मालिक एक रात आई थी,
हाथ तक नहीं लगाया। और मैंने तो कितनी लड़कियों की इज्जतें लूटी हैं, मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं, तेरे जैसा करीम कोई नहीं। रो के सो गया। सुबह को दरवाजे पे दस्तक हुई, कौन? सामने बुजुर्ग खड़े थे। कहने लगा मेरा नाम मूसा है और अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। कहने लगा मूसा, अल्लाह मुझे सलाम नहीं भेजेगा। मैंने कितनी लड़कियों की कपड़े फाड़े, इज्जतें लूटी, मैंने मजबूरियों के फायदे उठाए, मैं दरिंदा हूँ, इंसान नहीं हूँ, मुझे अल्लाह माफ नहीं करेगा। तुम गलत रास्ते पे आप आए हो। मूसा अलैहि सलाम ने कोई नेकी की है? कहने लगा हाँ, रात में रोया था। कितना? कहा मेरी आंख का आंसू ढलक के गाल तक आ गया था। हजरत मूसा ने कहा सुन, अल्लाह ने मुझे भेजा है। फरमाया जा मूसा, मेरे बंदे से कहना वो जो रात फूट फूट के रोता था ना, उसके रोने को उसको मालिक ने कबूल कर लिया। मालिक ने कबूल कर लिया, कबूल कर लिया है मालिक ने। अमीरों के सामने रोने वालों, बड़े बड़े लोगों के सामने रोने वालों, कभी अल्लाह के सामने तो रो के देखो, कभी तो आंसू बहाओ। क्यों इतने सख्त दिल लिए बैठे हो? रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंखी से न टपका तो फिर लहू क्या है। हाथ उठा के बताओ कितने लोग हो जो हुजूर के नाम पे अपनी जान दे सकते हो? दोनों हाथ उठा के बताओ। या जान लेने देने की बात नहीं, हाथ नीचे करो। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है ना। एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे जो हुजूर के नाम पे जान भी दे देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। वो इस महफिल में खड़े हो जाए, जो आज से पूरी दाढ़ी रखाए वो इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर बाहर आ जाए, सैयद साहब बुला रहे जो दाढ़ी नहीं रखे हैं। जिनके छोटी कटी दाढ़ी हो या आ जाओ, जिनके छोटी हो या कटी हुई दाढ़ी हो। 100 शहीदों का ये बताओ, इनके आने से मेरा दिल खुश हुआ है तो मेरे नबी पाक कितना खुश हुए होंगे। आ जाओ, आपके दाढ़ी है, आप बैठो। नहीं बैठ जाओ, आप आ जाओ। नौजवानों, आप दाढ़ी कटाते हो? छोटी लग रही है आपकी, खड़े हो जाओ। देखो ये है विराट कोहली वाली दाढ़ी, मगर ये नहीं रखानी, हमें मौला अली वाली दाढ़ी रखानी है। पूरी एक मुट्ठी इंशाल्लाह। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। पूरी एक मुट्ठी रखानी है इंशाल्लाह, एक मुट्ठी। ये कितने हो गए? देखो मैं मदीने शरीफ से आया हूं और आज मेरी 14वीं तकरीर, 13वीं तकरीर है। और ये कितने हो गए? 7। तो 123 लोग अभी तक मैंने दाढ़ी रखाने के लिए अल्लाह के फजल से खड़े किए हैं। कितने? 123। मैं सोच रहा हूं यहां 130 हो जाए। एक और आशिक रसूल है कोई? अच्छी लड़की से शादी करनी है तो शादी दाढ़ी रखा लो शादी से पहले। बिगड़ी हुई लड़कियों से बचने का तरीका है, क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती। दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो। ये 3 हो गए, 3 6 हो गए और ये 7 हो गए। कोई एक आशिक रसूल और है जो सुन्नत रसूल के लिए खड़ा हो जाए, आगे से पीछे से। आओ मेरे दोस्तों, मेरे भाई, 8 हो गए, ये 9 हो गए। 9 जल्दी से एक आशिक रसूल और हो जाए तो 10 हो जाएंगे। इमाम हुसैन की 10वीं हो जाएगी। कोई एक आशिक रसूल और है? 10 हो गए। सुभान अल्लाह, वाह, आ जाओ। कोई और आशिक रसूल है? 11 हो जाए गौसे आजम के अदद से, वाह। इधर कोई है दीवाना? उधर कोई खड़े लोगों में है कोई नौजवान जिसके दिल तक मेरे दिल की बात पहुंची हो? कोई आशिक रसूल है ऐसा जो आकर के तौबा करे इस महफिल में? कितने हो गए ये? 11 और मैं चाहता हूं एक आशिक रसूल और आए। इधर से है कोई दीवाना? जल्दी से, मेरे पास वक्त जरा कम है, 1 मिनट के अंदर आओ। मैं सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कामयाब जलसा और से बदरुद्दीन शाह बाबा, सरजमीने कचुआ पाड़ा बालिया पाल, हुजूर सैयद शबाहत मियां किबला कादरी। 5 और 5 10 और 1 11 हुए हैं। अब 12वां आशिक रसूल कोई हो तो इस महफिल में खड़ा हो जाए। ए भाई खड़े रहो, आ जाओ, आ जाओ, जल्दी आ जाओ। 2 और आ गए, सुभान अल्लाह। ये हो गए 13, सुभान अल्लाह, 13 हो गए। एक और आ जाए, एक आशिक रसूल बस और। कामयाब प्रोग्राम, कामयाब प्रोग्राम, कादरी कमेटी का कामयाब प्रोग्राम, वाह। कटाते तो नहीं हो दाढ़ी? कटाते हो तो बैठ जाओ भाई, मैंने तो कटाने वालों को बुलाया, आप बैठे। ये मोहब्बत में आए, आप बैठे, आपका इस्तकबाल है मेरे भाई, यही बैठ जाओ। नहीं आप
अच्छे से आए, कोई ऐसी बात नहीं, मोहब्बत में आया। एक आशिक रसूल कोई और, दीवाना हुजूर का, मेरे सरकार का है कोई मदीने वाले सरकार। देखो मदीने वाले अब सबको देख रहे हैं, है ना, सरकार मदीने से ही देख रहे हैं कि मेरे आशिक देखो सोच रहे हैं, चेहरे यहूदियों की तरह और प्यार हुजूर से करने की बात करते हैं। एक आशिक रसूल और कोई है, दीवाना हुजूर का, मुजाहिद मिल्लत का आशिक, कोई उड़ीसा के मुजाहिद का दीवाना इस महफिल में खड़े होकर कहे मैं अपनी जिंदगी बदलूंगा। कोई एक आशिक रसूल और आ जाए, ये 13 हो गए, 14वां एक आशिक रसूल और आ जाए। कोई नौजवान मेरा भाई जो मेरी दुआएं ले ले, वैसे दुआएं लेना चाहिए खरीब खराब लोगों के लिए भी, है ना। चलो ठीक है, मेरे साथ वादा करो इंशाअल्लाह आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी, इंशाल्लाह पूरी दाढ़ी रखाएंगे। ए करीम ए रहीम, इन्होंने हिम्मत की है, तूने इस्तकामत अता फरमा, तूने कबूल कर ले, इनके जज्बात को कबूल कर ले मौला, इनका साथ देना मेरे करीम। बैठ जाए, अपनी बहन बेटी को पर्दे करने के लिए कहेंगे, दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह, दोनों हाथ उठा के बोलो, और इंशाअल्लाह हुजूर की आंखों की ठंडक है, नमाज हमेशा पढ़ेंगे। हजरत बिलाल के नाम से कहो इंशाअल्लाह आज से नमाज की पाबंदी करेंगे, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह आंखों को बचाएंगे बुरी आदतों से, इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। 5-10 मिनट, 5 में 6 मिनट ज्यादा हो गए, माफी चाहता हूँ हजरात। मैं जा रहा हूँ आपके लिए दुआ करके, अल्लाह आप सबको मदीना दिखाए। और हमारे सैफ कानपुरी साहब आ रहे हैं, ये ताजा ताजा मदीना देख के आए हैं, ये पढ़ेंगे।